सजदा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। मिला होगा औरों को मुकद्दर से, लेकिन मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। हमारे इसी जीवन में जो स्वर्ग दिया वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, और आप इसी वजह से उनसे नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने संविधान के माध्यम से सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको समान रूप से संविधान के नज़रिए से कानूनी रूप से बराबर कर दिया, सबको बराबर वोट का अधिकार भी दिया। और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो नफ़रत है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति, चूँकि आप उस आरएसएस से पोषित हैं जिस आरएसएस ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के, नेहरू जी के पुतले जलाए थे और संविधान की प्रतियां जलाई थी। आप उस संगठन से जुड़े। आपकी आरएसएस, आपकी हिंदू महासभा, जब हिंदू कोड बिल बना था तो हिंदू कोड बिल के खिलाफ पूरी की पूरी हिंदू महासभा, आरएसएस और उस वक्त आज की भाजपा, उस वक्त की जनसंघ, उन्होंने खुले रूप से उसका विरोध किया था। सबको पता, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कृपात्री महाराज को आगे करके हिंदू महासभा ने, आरएसएस ने, जनसंघ ने पूरा का पूरा आंदोलन चलाया था कि ये डॉक्टर अंबेडकर ये हिंदू कोड बिल के माध्यम से पूरे हिंदू समाज पर, हिंदू धर्म के ऊपर हमला कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना क्या किसी धर्म पे हमला है? क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं होने चाहिए? तो वो उस वक्त की नफरत आज तक अपने मन में पाले हुए हैं और वो उनके शब्दों में निकल कर आई है। इमीडिएटली मोदी जी को चाहिए कि वो तुरंत देश से माफ़ी मांगे और अमित शाह जी को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करें। ये हमारे पूरे देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की सबकी मांग है। उनको इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री जी उनको सैक करें, ये हमारी मांग है। और इसके लिए जो जैसा अशोक जी ने बताया, 28 तारीख, आने वाली 28 तारीख को 1 बजे पूरे देश के जिला मुख्यालयों पे तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के जो संगठन है, आदिवासियों के संगठन है, वो मिल के एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन केवल 28 तक सीमित नहीं रहेगा। मैं बताऊँ, आज भी देश के अनेकों हिस्सों में आंदोलन चल रहे हैं और ये लगातार चलेगा जब तक कि मोदी जी अमित शाह जी को अपनी कैबिनेट से बाहर नहीं करते। सजदा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। मिला होगा औरों को मुकद्दर से, लेकिन मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। क्योंकि अमित शाह जो कहते हैं कि अंबेडकर करने से, अगर आप भगवान का नाम लेते तो आप लोगों को स्वर्ग मिल जाता। मैं एक दलित समाज की महिला हूँ और हमसे बढ़कर स्वर्ग के बारे में कौन बता सकता है? क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने और मेरी महिला बहनों ने जो झेला है, जो नरकीय जीवन उन्होंने झेला है, और आज मैं आप सबके बीच में इस मंच पे बैठी हूँ, तो वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। आप सभी के प्रयास से जो मेरे ज़मीनी स्तर के नेशनल लीडर यहाँ बैठे हैं, 28 दिसंबर को पूरे देश के अंदर एक आंदोलन होगा और जिसमें ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा भी सबके साथ जोर शोर से आंदोलन करेंगे। क्योंकि 2 अप्रैल सभी के जहन में बैठा हुआ है और ये 2 अप्रैल से बड़ा आंदोलन होगा। मैं ऐसा आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि बाबा साहब उनके लिए केवल नाम है, हमारे लिए बाबा साहब एक भगवान है। क्योंकि हमने जो आज यहाँ अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब की बदौलत है। तो मेरा सभी से प्रयास है कि हम सब साथ इस लड़ाई में मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि ये सब हमारे स्वाभिमान की और हमारे सम्मान की लड़ाई है। मेरा दर्द है वो मैं समझता हूँ, जो बाबा साहब को मानने वाले हर व्यक्ति का दर्द है, और आपके दर्द को आपके माध्यम से मैं पूरे देश के लिए ये मैसेज भेजना चाहता हूँ कि साथियों, आपने निकम्मे नकारा लोगों को पार्लियामेंट में भेजा है अपनों को। उनमें अगर एक भी सक्षम व्यक्ति होता, जिसे कहते हैं लायक, देखिए साथियों, जिनकी औलादें निकम्मी होती हैं उनके बुजुर्गों को इस तरह से अपमानित होना पड़ता है। अगर हमारी औलादें सक्षम हैं, ताकतवर हैं, तो उनके बुजुर्गों की तो छोड़िए, उनके नौकर की तरफ भी कोई आंख उठा कर नहीं देखता। बाबा साहब ने इसलिए इनको रिजर्वेशन के माध्यम से नहीं भेजा था कि यही लोग वहाँ अपने अपमान होते हुए देखेंगे, और इनके सामने जो अपमान हुआ है
मुझे तो बड़ी शर्म आती है। देखिए, हम उधम सिंह जी के वंशज हैं, जो आप सभी जानते हैं कि जनरल डायर को जाकर इंग्लैंड में उनकी पार्लियामेंट में जाके मारा था। हम जो है बाबा साहब की वंशज हैं, जो हमारे देश में जब कानून बनाने की बातें आई तो सबने कहा, अप्रिशिएट किया, जबकि हमारे ये लोग जो अपने आप को वो मानते हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान मानते हैं, इनके पास में संविधान निर्माता नहीं था। और वहाँ के इंग्लैंड के उन्होंने कहा कि भैया आपके देश में ही एक ऐसे हैं जो आपका संविधान बना सकते हैं, आप अपना इतना खर्चा क्यों करते हो जो आपके पास अवेलेबिलिटी है। और देखिए साथियों, हर छोटे से सुई से लेके हवाई जहाज तक की जब बात आती है तो हमारे लोग ही उसको बनाते हैं, मगर उसका हमें कभी भी कोई भी किसी तरीके का श्रेय नहीं दिया। वक्तव्य दिया गया था सदन में, तो वहाँ तो आपसे मुझे मैं बिल्कुल मैं उसी बात पर आना चाहता हूँ कि वो 131 के 31 नालायक हैं, नकारा हैं, मक्कार हैं, समाज के गद्दार लोग हैं वो। अगर उनमें से एक भी सक्षम होता तो जैसे उसने वक्तव्य दिया था उसी टाइम पर उसको पकड़ता और उससे कहता भैया तू क्या रहा है भाई, क्या होता, क्या हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता। कम से कम विरोध तो करते तुम लोग। किसी ने एक ने भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो अपने पेट और उसमें भरने में लगे हुए हैं। अगर आपकी पेट भरने में इस तरह से लगे रहे तो फिर कोई इज्जत बचाने वाला नहीं है। साथियों, मैं आपके माध्यम से पूरे देश से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सच्चे अम्बेडकरवादी भेजिए, ताकि कोई भी अमित शाह तो क्या उसका कोई गुरु या वो भी हिम्मत नहीं कर सके आपके बाबा साहब की तरफ आंख उठाने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर सका कि उसको पता है कि ये सारे के सारे चाटुकार हैं, नालायक हैं, निकम्मे हैं, ये कोई भी किसी तरीके का विरोध नहीं कर पाएंगे। अमित शाह जी यदि स्वर्ग पहुंचाने की बात कर रहे हैं तो दिक्कत क्यों आपको? हाँ, समस्या ये है कि वो जो है झूठ पे आधारित व्यवस्था में विश्वास करते हैं, हम सच्चाई वाली व्यवस्था में विश्वास करते हैं। अगर एक भी आदमी साइंटिफिक तरीके से कोई भी कह दे कि स्वर्ग नरक क्या है, तो मैं अभी जो जो आप चाहें वो करेंगे, मगर सच्चाई यही है कि स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज़ नहीं है। कल परसों एक जस्टिस कार्ड्स जो हैं उनका वक्तव्य आ रहा था कि मुझे शर्म आती है जब मैं वहाँ बाहर जब मैं गया अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ देखा कि यहाँ जानवरों को गौ माता और ये मानते हैं, बट उन्होंने कहा कि भाई इंसान को तो इंसान की तरह रहने नहीं देते, मगर जानवरों को तुम माता और वो मानते हो। तो उन्हें वही बड़ा खेद व्यक्त किया था कि मुझे शर्म आती है, मैं इस देश का नागरिक हूँ। जस्टिस कार्ड का बयान है। मानते नहीं है आप? नहीं, स्वर्ग नरक तो भाई आप जो स्वर्ग तो वो है जब आप किसी के दुख दर्द को कम करें, ये तो दुख दर्द बढ़ाने का काम करते हैं। आप बताइए, अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट में वो आया वक्तव्य, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि भाई आप 80 करोड़ लोगों को लिए कह रहे हो कि हम जो 5 किलो आटा और वो दे रहे हैं, मगर आप इनको परमानेंट रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप इनको परमानेंट रोजगार क्यों नहीं देते? ठीक है भाई, एक आज भी वही व्यवस्था। मुझे तो एक आपके मीडिया माध्यम से एक और मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमारी महिला हैं करीब 50% देश में, और वो अगर पढ़ें तो वो मैं समझता हूँ कि जितना अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं के लिए दिया है इतना किसी के लिए नहीं दिया गया। क्योंकि अमित शाह वो माफ़ी मांगेगा, निश्चित रूप से मांगेगा, और मांगनी ही पड़ेगी, उसके पास कोई चारा नहीं है, बशर्ते आप लोग सभी लोग साथ दें। देखिए तमाशा देखिए, मैं तो बहुत पहले ही अपना लिख दिया है कि भैया माफ़ी तो इसको मांगनी पड़ेगी। माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमारा तो ये आंदोलन माफ़ी से ख़त्म नहीं होगा। हम तो इससे जो रिजाइन तक की बात करेंगे, और हम तो ये करें आने वाले 2029 में जो चुनाव हो उसको उखाड़ कर फेंकिए। ये नकारा लोग हैं आपके लिए, कोई जब सोच ही नहीं रहे तो आपको इकट्ठा होकर जो हम जो यहाँ 85 और 99 की बात करते हैं, तो वो हम लोग सब इकट्ठे होकर बाबा साहब के निश्चित रूप से भाई प्रतिमा, इसीलिए तो ये हम लोग सारे लोग आए हुए हैं। ये तो हमारी दर्द है भाई। अब वकीलों ने अपने हाथ में हथियार उठाया है। वकील जो जब समाज के हर आदमी के लिए इंसाफ दिलाता है, तो निश्चित रूप से बाबा साहब को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, किसको लेकर? निश्चित रूप से केस बनेगा, और केस में हम लोगों ने कंप्लेंट दी है, जगह जगह FIR करें। मगर समस्या एक है कि गृह मंत्री होने के नाते वो आगे जो करने नहीं दे रहा, फिर कोर्ट के सहारा लेंगे, कोर्ट के माध्यम से जाएगा। वो SC लोगों को कह रहे हैं हमारे लिए संविधान ही स्वर्ग है, बाबा साहब ने जो हमें बिल्कुल 100% 100% सही बात है कि हमारे लिए स्वर्ग और नरक जो है वो संविधान ही है। अगर संविधान के मुताबिक हम लोग हैं, आज अगर हम यहाँ बोल पा रहे हैं, परमिशन ना होने के बाद भी अगर बोल पा रहे हैं, तो वो संविधान की ताकत ही है। अगर संविधान की ताकत नहीं होती तो शायद हम लोग यहाँ नहीं बोल पाते। आप खड़े भी नहीं चलिए मनुस्मृति के और संविधान की, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये देश को चला रहे हैं मनुस्मृति से, संविधान से चलना चाहिए। देखिए, देश जो संविधान से ही चलेगा, संविधान ही बाबा साहब ने जब संविधान लागू किया था तो उन्होंने स्पष्ट वक्तव्य दिया था, आपको ध्यान होगा कि मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। राजा जो पैदा होगा बैलेट बॉक्स से होगा, जिसकी बैलेट बॉक्स में ज़्यादा वोटें होंगी वो राजा बनेगा, जिसकी बैलेट बॉक्स में वोटें कम होंगी वो राजा नहीं बनेगा। जब बेशक वो राजा का लड़का। 25 दिसंबर
वो तो सिंबॉलिक है, क्योंकि लाना चाहती है वर्तमान गवर्नमेंट जो है वो उसको उसी किसी ना किसी रूप में लाना चाहती है, लागू करना चाहती है। वो दिमाग में जब वो उनके दिमाग में बैठती है तो कहीं ना कहीं टेस्ट करते हैं, 1928 में उसको वो टेस्ट करते हैं कि भैया इनमें कुछ दम है या नहीं है। अब अगर आप लोग ये विरोध नहीं करते इस बात का तो निश्चित रूप से वो अपना कुछ ना कुछ करते हैं, तो टेस्ट कर रहे हैं आपको ये निश्चित रूप से टेस्ट करते हैं भाई, कुछ ना पहले कुछ। पास आप टेस्ट में हम पास हैं, अगर पास नहीं होते तो फर्स्ट डिवीजन से भाई देखिए, अगर यहाँ परमिशन नहीं होती, हमने अभी कहा भाई परमिशन 200 पे आ गए, 200 से 0 पे आ जाएंगे, जीरो पास हैं, देख लीजिए। पास है। अच्छा वोट की चोट करो यस, वही तरीका ही वो है, वो तरीका ही वो है